नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। इंसान के शरीर को ब्रेन चलाता है, ब्रेन ही इंसान के शरीर को ड्राइव करता है। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोलर है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और न्यूरॉन्स का एक बड़ा नेटवर्क मिलकर साथ काम करता है, जिससे शरीर के सारे अंग रेगुलेट होते हैं। और यही वजह है कि किसी भी तरह के ब्रेन डिसऑर्डर की सूरत में बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं उस पर इनका इफेक्ट पड़ता है और तमाम तरह की, बहुत तरह की परेशानियां आदमी को होने लगती हैं। आपने सही कहा हुसैन, कई बार एक्सीडेंट की वजह से नर्व्स चोटिल हो जाती हैं, तो कई बार डायबिटीज, हाई बीपी इसकी वजह बनता है। नर्वस सिस्टम में खराबी आने से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल से जुड़ी हुई दिक्कतें पेश आने लगती हैं। नसों में दर्द, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना, हाथ पैर कांपने लगना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मीनाक्षी, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ब्रेन डिसऑर्डर के शिकार हैं। 5 करोड़ लोग सिर्फ मिर्गी के मरीज हैं, तो वहीं 5 करोड़ से ज्यादा डिमेंशिया के शिकार हैं, जिसमें अल्जाइमर बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक से हर साल 60 लाख लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि मामला गंभीर हो, उससे पहले उसका कोई उपाय तलाश किया जाए। और स्वामी रामदेव आज ब्रेन डिसऑर्डर की नौबत हमारी जिंदगी में कभी ना आए, यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज तो आपकी आंख पर पट्टी बंधी है, ये क्या हो गया? तो बचपन का खेल हो रहा है, लेकिन इस खेल में भी कोई खेल है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर तक बजाओ भाई, पता ही नहीं लग रहा। इसे क्या कहते हैं हुसैन, आंख में चोली? यही होती है क्या? हाँ, ऐसे कुछ होता था, आपको याद भी नहीं है? छुआ छुआन, कुछ इस पकड़म पकड़ाई, छुआ नहीं, छुआन। पकड़म पकड़ाई में तो आंख बनी होती है, शायद आंख में चोली है। अब इन सबकी अंतः प्रज्ञा खोल देते। चलो अब सब आंसर करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो चलो, पहला राउंड जो है बच्चों का होगा। बच्चों का ही नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है, ब्रेन का इम्बैलेंस होता है, तो बड़ी बीमारियां हो जाती है। चलो मेरे साथ, इधर आओ सब एक साथ, सूर्य नमस्कार करो, ऐसे आ जाओ। चलो 1 2 3 4 5 6, इसको किसे देखो, 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तालियां बजाओ बिल्कुल। बड़े लोग का अभ्यास। स्वामी जी, आज आपकी ऑडियो थोड़ी सी कम आ रही है। नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए सूर्य नमस्कार से शुरू किया हमने। ब्रेन, नर्वस सिस्टम जब अच्छा होगा तो फिर ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस जैसे रोग हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ में मैं 2-3 की छोटी सी आपको वानगी दिखाता हूँ। तुमको कब से था डिप्रेशन? 2008 से हो गया था मुझे, 2008 से। हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उसी टाइम से। तो हस्बैंड की डेथ होने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। बहन क्या नाम है? रानी दुबे। अब गोलियां मैंने 2 दिन से छोड़ दी बिल्कुल, और बीपी भी तब से क्यों, मतलब 2 दिन से नहीं खाई गोली। हाँ, नहीं तो मेरा 200 से ऊपर बीपी रहता था। 200 से ऊपर बीपी? रानी दुबे का 200 से ऊपर बीपी आ गया था और डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई, नींद की गोलियां भी बंद। योगा मैं बहुत दिन से करती हूँ, लेकिन यहाँ आके मैंने सब गोलियां छोड़ी। तरीके से किया
तो गोलियां छूट गई और बीपी नॉर्मल आ गया। कितने साल से था बीपी? अब बताओ, 2008 से 12 साल हो गए पूरे। डिप्रेशन था। और आपको क्या था? सर डिप्रेशन था मुझे भी बाबा जी पिछले 4 साल से। वैसे ही ऑफिस की टेंशन करके थोड़ा सा हो गया। पहले मैं रेगुलर योग करती थी, बीच में थोड़ा टाइम छोड़ दिया तो मुझे माइग्रेन की भी दिक्कत हो गई। अब मुझे पिछले 3 दिन से माइग्रेन में भी बहुत आराम है। बढ़ पाती थी कुछ भी खाने के बाद। डिप्रेशन की गोली दवाई 2 दिन से नहीं ले रही मैं। कोई नहीं ले रही? नहीं। क्या बात है। ये मेरी बेटी है, ये बहुत छोटी से ऐसे इतना जुकाम होता था, बहुत जुकाम, इतना जुकाम कि कहीं भी जाऊं तो बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन अब ये कोरोनिल खिलाई है, मैं रोज कोरोनिल खिलाती हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई। सर्दी से काम भी भाग गया। और ये इस बिटिया को तो क्या नाम बाबू? जिया। जिया। इसको तो हाथों में नमनेस, सुन्नपना और डबल विजन था, ब्लर्ड विजन था, आईज में स्क्विंट भी आ गया था, आई बॉल मूव नहीं कर रही थी राइट वाली। ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण से। अब ये कितने दिन में? यहाँ अभी 3 दिन हुए। 3 ही दिन में इसके नमनेस दूर होगी, डबल विजन अब ठीक हो गया, आंखों से ठीक दिख रहा है। कितनी अंगुलियां? स्वामी जी अब इसका नहीं तो 4 की 8 दिख रही थी इसको। स्वामी जी, ब्रेन का डिसऑर्डर जो है वो बहुत सारी परेशानियों की वजह बनता करना है। अच्छे से। आपने शुरुआत में सूर्य नमस्कार करके दिखाया। अब इसके लिए अभ्यास बताने से पहले लास्ट एक आपको एक बात बताना चाहता हूं हुसैन भाई। जी जी। ये बिटिया है, क्या कर रही है तू? मैं बीटीएस कर रही हूँ। ये बीटीएस कर रही है। इसके हाथ पैर ये हालत हो गई थी कि यह हालत हो गई इसकी। ब्रेन और नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने से क्या होता है? वजन कितना आ गया? 25 केजी वेट आ गया इसका। हाँ? तो योग से अब कितने फायदा हुआ यहाँ? मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, ना पानी उतरता था मेरे गले से। अभी मैं यहाँ आके छाछ दलिया 2-3 चम्मच खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये रिकवर होनी शुरू होगी 3-4 दिन में ही। आओ बाबू मेरे साथ ऊपर करो। और बहुत जल्दी स्वामी जी ठीक होकर घर लौटेगी, अपनी पढ़ाई को पहले योग कंटिन्यू कर रही करेगी। थी, अभी छोड़ दिया था। तो स्वामी जी, आज हम ब्रेन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे ब्रेन हमेशा हमारा ठीक रहे? और आपने सूर्य नमस्कार से शुरुआत कराई थी, क्या उसका अहम रोल है? स्वामी जी, आज आपका फ्लोर माइक क्या काम नहीं यहाँ कर से रहा शुरू है? करें। आवाज बहुत कम आ रही है। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का बैलेंस भी होगा। और अल्जाइमर से लेकर के, डिमेंशिया से लेकर के, पार्किंसंस पैरालिसिस से लेकर के, एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसे इन तमाम प्रॉब्लम्स में फायदा होगा। ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर क्या क्या करता है, मैंने आपको, जो डॉक्टर बेटी अभी अनुलोम विलोम कर रही है। जी जी। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? रीचा। नीचा। लीजा सहानी। हाँ, जैसे उसकी हालत खराब हो गई थी, अब वो रिकवर हो रही है। ऐसे ये हालत खराब होता है। इसके लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो बेटा। हाँ, धीरे धीरे करना, बैलेंस बना के। वृक्षासन। ये अभ्यास एक और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अच्छा करेंगे, दूसरी ओर हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस को भी अच्छा करेंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज है जो भी हम कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके वापस, और उसको कम से कम 25 बार तक कर सकते हैं। श्वासों के साथ पूरा नियंत्रण। डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई, नींद की गोलियां बंद हो गई। इतना कर लें, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, आगे झुक जाए। ये सब कर सकते हैं। पाद हस्तासन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स दूर होंगे। श्वासों पर मन को टिकाए। जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है,
वे अश्वगंधा, स्पिरुलिना, श्वास बाहर छोड़े, अश्वगंधा, स्पिरुलिना, इम्यूनोचार्ज, ऐसी औषधियां हमने बताई हुई हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अष्टवर्ग जिसको कहते हैं, अष्टवर्ग का चूर्ण। अभी तो हमने इसको पूरा एक इम्यूनोग्रिड चूर्ण, इम्यूनोग्रिड फटी भी बना दिया। आगे झुके, पाद हस्तासन, पीछे झुके, उष्टासन, आराम से करना बेटा, गिरना नहीं। ये औषधियां लेने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। बादाम है, अखरोट है, ये सब फायदा करते हैं। बादाम रोग नाक में डालना, बादाम रोगन पीना भी, बादाम रोगन से सिर की मालिश भी करना। जब यह अभ्यास हो जाए तो कोशिश करना बेटा, आप यह जी कोशिश करना गरुड़ासन करने की। जिनसे बन पाए वही करेंगे, जिनसे न बन पाए वो अनुलोम विलोम कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करने की कोशिश की है। ऐसे दूसरी तरफ से जिनसे बन पाए वो कर ले, जिनसे न बन पाए वो चेष्टा तो कर ही लेंगे। ऐसे इतना बैलेंस तो सभी बना सकते हैं। फिर ये जो हम पूरा बैलेंस बनाने की बात करते हैं, तुम मत करना। हाँ, और इसमें पूरा ऐसे चलना भी ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतना नहीं तो सूर्य नमस्कार तो देखो, एक बार ट्राई करेंगे हम। 1 2, पूरा बैलेंस होता, हाथ पैर पेट पीठ दिल दिमाग, पूरा बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, माथा घुटनों से लगाए, फिर दाहिने पैर पर। बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ता है तो हम मेधावटी खिलाते, जिसमें ब्राह्मी, शंख, पुष्पी, खद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्कर मूल, ज्योतिषमती। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर बढ़ते, श्वास बाहर छोड़ के आगे की ओर झुकते हैं। पूरे पैर भी सीधे, घुटने एकदम सीधे, सिर झुका के नाभि को देखते, पैर ऐसे पूरा संतुलन। बाएं पैर आगे, मेधावटी, मेधा क्वाथ आज बताने वाले भी है। मेधा क्वाथ की चाय पिए दिन भर, तो ये ब्रेन और नर्व सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है। तो सिरोधारा करवाते हैं, फिर ऐसे ये इतना तो 2 बार से शुरू करके 10-20 बार, फिर पैर सामने खोल के बैठो बेटे। पश्चिमोत्तानासन, ये तो सब बच्चे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। एक बिटिया बहुत अच्छा योग करती है, काले कपड़े वाली, इधर आओ दूसरी बिटिया के पास, आप उठो यहाँ, हाँ करो। श्वास बाहर छोड़ करके कोशिश करो बेटा, आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लग जाए। पश्चिमोत्तानासन, फिर वापस आ जाना। एक आसन को 10 सेकंड से कम स्टार्ट करें, धीरे धीरे 20-30 सेकंड तक आ जाएगा। अब प्रैक्टिस के बाद तो तुम ऐसा भी कर सकती हो, हाथों को ऐसे रखो और फिर ऐसे उठा लो शरीर को। स्वामी जी हाथ ऐसे रखो। तुलासन, ये थोड़ा कठिन होता है जो अभी हमने किया। जी 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 स्वामी जी, आप योग करवाते रहिए और बीच बीच में कुछ चीज़ों को शामिल करते चलते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर में स्वामी जी एपिलेप्सी यानी मिर्गी भी एक बड़ी समस्या है। क्या रेगुलर योग के जरिए हम इसे क्योर कर सकते हैं? जरूर हुसैन भाई, देखो योग के माध्यम से सारे रोगों का उपचार इसलिए होता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, दिस इज नॉट ए मेडिकेशन, दिस इज नॉट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दिस इज सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। और हमारा जब सिस्टम इंप्रूव होगा, 37 हमारे ट्रिलियन सेल्स
एक एक सेल का 7 बिलियन का बेस पेयर का डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कंपोजिशन वो एकदम बैलेंस होता है। अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सब कुछ जब पूरा सिस्टम अच्छा होगा तो वक्रासन ऐसे घूम बेटा आराम से, तो सारे सिम्टम्स अपने आप अच्छे होते हैं। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से लेकर के ब्रेन डिमेंशिया से लेकर के अल्जाइमर, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज से लेकर के ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का मूल कारण क्या है? हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। वक्रासन, गोमुखासन उस सिस्टम को रिवाइव करते हैं, और उसी के लिए जो आज मैं औषधियाँ भी बता रहा था, अश्वगंधा से लेकर के अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, बला बीज, ये सब जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, एड़ी पर बैठेगी, घुटने पर ऐसे घुटना और पीछे से हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे। तो सिस्टम अच्छा होगा तो सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, बॉडी ऑर्डर में आएगी तो डिसऑर्डर्स अपने आप दूर हो जाएंगे। तो ये कॉमन फिलॉसफी है, और इसमें सर्वाधिक लाभ होता है प्राणायाम से और ध्यान से, और इसमें आंशिक लाभ होता है। जैसे आज हम अभी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आसन कर रहे हैं, एक एक आसन 10-20 सेकंड से शुरू करके, और हम 1 मिनट, और असाध्य रोगों में 5-5 मिनट में एक एक आसन को करवाते हैं, और बिल्कुल सिंपल योगा अभ्यास कराते हैं। बच्चे क्रिटिकल योग भी कर सकते हैं, वो कंपटीशन के लिए होते हैं। ऐसे सांसों के साथ नियंत्रण, लंबे। अच्छा स्वामी जी, मौसम सर्दियों का है, और पेट की ज्यादा गड़बड़ी है तो कपालभाति के साथ जी मौसम सर्दियों का है, तो सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के केस भी बढ़ जाते जी हैं। हुसैन भाई, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि सर्दियों के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक्स के जो केस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो योग में उसके लिए क्या उपाय है? तो योग में उपाय है प्राणायाम, जो अभी अंत में बताएंगे। अभी थोड़ा उष्टासन करा देते हैं बिल्कुल। और योग के उपाय के साथ साथ उनको मेधावटी दे, ब्राह्मी शंखपुष्पी दे, बादाम अखरोट भिगो करके दे, और मेधावटी 2-2 गोली, अश्वगंधा कैप्सूल 1-1, बादाम और अखरोट दूध में रात को भिगो करके सुबह दूध में उबाल करके पीस करके भी दे सकते ऐसे। और ये अभ्यास करवाए जितने जिससे बन पाए ऐसे। फिर उल्टे लेट जाए और उल्टे लेट करके अभ्यास करवा रहे। ये सारे अभ्यास ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए खास उपाय बताते हुसैन भाई। जी जी। मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, अखरोट बादाम, रोगन बादाम नाक में भी डालना, उसको पीना भी, तलवों में मालिश करना, सिर में मालिश करना। ब्रेन के पॉइंट भी है, सारे टोप्स दबाएं, अंगूठे के दाएं बाएं और दबाएं, और अंगूठे के अंदर यहाँ अंदर की तरफ यहाँ एक पॉइंट पे इसको भी दबाएं, एक्यूप्रेशर भी। फिर एकांगी रस एडल्ट को 10 ग्राम महीने में, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रसराज रस और योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम, और वसंत कुसुमाकर 1 से 2 ग्राम। ये लेने से ब्रेन स्ट्रोक 100% रिकवर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 100%। एकांगी रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर रस। रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर 1 से 2 ग्राम सभी, एकांगी रस 10 ग्राम, और मोती पिष्टी 4 ग्राम। ये सब मिला करके पाउडर, और सुबह शाम आधा जो है ये ग्राम, आधा ग्राम सुबह शाम ये शहद के साथ ले लें, और 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही, जैसे मैं जिया का बता रहा था कि जब आई थी तब इसको बहुत तकलीफें थी। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो इस गुड़िया को ही है। माने पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, आंखों से लेकर के पूरा एनर्जी गड़बड़ हो गई। भुजंगासन, दोनों हाथ छोड़ी के नीचे रख करके भी। स्वामी जी ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए मैंने बता दिया है। स्वामी जी, इसी से जुड़ी एक और परेशानी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे MS भी कहते हैं, और ये जिसको हो जाता है तो ये लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जिसका कोई इलाज नहीं होता फिर वो आपके पास आता है, क्योंकि योग में ही उसे उम्मीद नजर आती है। तो योग में इस MS के लिए क्या इलाज है, क्या उपाय है? वो MS मैंने जो है अभी बताया वही इलाज, और
मैंने ठीक कर दिया, ये बगल में बैठी है, इसको 30 से 40%। इसको विद इन 3 to दोनों हाथ थाई के नीचे बैठे ऐसे आराम से करो। अभी इसका अनुभव आपको सुनाएंगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो आपको अभी बताया मैंने, एकांग वीर रस रसराज योगेंद्र वसंत कुसुमाकर मोती पिष्टि भी उसमें डाल सकते हैं थोड़ा। ये औषधि हमने इनको एक जीवक ऋष्वक रिद्धि वृद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोच के बीज, इन सब का पाउडर बना रखा है। ये कोई भी घर में बना सकता है। और इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल रखा, वो इसको खिलाया। और आप देखिए अभी ये अभ्यास तो मैंने करा दिया। अभी मरकटासन और उत्तान पादासन के साथ अभ्यासों को खत्म करेंगे। सीधे लेट जाओ बेटा। और हमने अच्छा कर दिया, ये बड़ी बात है। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में एमएस की कोई दवाई नहीं है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए। ऐसे एक एक अभ्यास को धीरज पूर्वक दूसरी ओर से बेटा, ऐसे पूरी गर्दन घूम जाए, पैर घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, दोनों हाथों की हथेली ऊपर की ओर, ऐसे रिलैक्स होकर के करें। मरकटासन, एक तो घुटने पंजे ऐसे पास रख करके, फिर एक ऐसे भी किया जाता है, एक पैर उठाया और इसको अपोजिट साइड में लेकर के गए ऐसे हाथ के पास, ऐसे कोशिश करो बेटा, इसको यहाँ तक लाओ, यस, ऐसे उधर देखो, ये ऐसे। स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल शामिल कर लिए जाएं, क्योंकि लगातार फेसबुक, ट्विटर और दूसरे माध्यमों से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं आपके लिए। तो पहला सवाल कविता देश पांडे का है स्वामी जी, और वो बता रही कि नेक डिस्टोनिया से वो पिछले 7 सालों से पीड़ित हैं और गर्दन एक तरफ अपने आप मुड़ गई है, मुड़ जाती है बल्कि, और फिर काफी उसमें तकलीफ बता रही वो रहती है। उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? तो ये अभ्यास तो आसनों के तो पूरे हो गए। ये अभ्यास जो अभी हम उनको अभी बता रहे थे, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और बैठ करके उष्ट्रासन तक, ऐसे ही वो अभ्यास करें। और ये सब अभ्यास करने के बाद में बैठ फिर ये एक अभ्यास तो ये ऐसे ये अभ्यास भी करें। और औषधि के तौर पर वो त्रयोदशांग गुग्गल चंद्र प्रभावटी शिलाजित रसायन, त्रयोदशांग गुग्गल चंद्र प्रभावटी शिलाजित रसायन या अश्वशिला ले लें। शिलाजित रसायन अश्वशिला दोनों में से एक ले सकते हैं। चंद्र प्रभा और त्रयोदशांग गुग्गल, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली तो ये सब खाएं। और एक्सरसाइज ये करें सब गर्दन की भी, दाएं बाएं ऐसे आराम आराम से जितना घुमा सकते हैं ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं। और जो है ऐसे ये सब औषधियाँ लेने के साथ साथ बादाम और अखरोट रात को भिगो दे, सुबह पीस करके दूध में और पी लिया करें। और मखाना और पोस्त दाना इसकी खीर भी बना करके ले लिया करें। तो ये, और गर्दन के पॉइंट इधर आओ बेटा, तो ये इसको भी हाथों पैरों में नमनेस रहती थी, इसको सारे पॉइंट दबाए जाते थे। एक ये पॉइंट है खास, गर्दन, ये गर्दन के यूँ घूमती नहीं है ऐसे, ऐसे बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा दबाना ऐसे, और यहाँ से ये दबाना ऐसे पूरा ऐसे, इस हाथ में भी और इस हाथ में से। ये 2 पॉइंट है विशेष, यहाँ से और यहाँ से। तो उनको पूरा अच्छा हो जाएगा बहन को ये प्रॉब्लम। और इसने तो अपनी प्रॉब्लम अच्छी कर ली है। ये अभी ये डबल विजन कितने दिन तक रहा था? स्वामी जी डबल विजन तो था पहले 15-20 दिन, फिर मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। कल मैंने आपको बताया, उन्होंने स्टीरॉइड्स दिए थे, 5 दिन का कोर्स था। स्टीरॉइड तक लेना पड़ा इसको? हाँ जी। और ये इमीडिएटली उन्होंने हॉस्पिटलाइज होने को बोल दिया था। और हाथों पैरों में नमनेस कितनी वो भी थी? वो तो पिछले साल भी थोड़ी बहुत थी, बट शायद हमने मालिश वगैरह से ठीक कर ली तो हमारी नज़र में नहीं आया। ये हालात होती है हम लोग। और फिर स्टीरॉइड तो ना पूरी जिंदगी को ही पूरा हिला करके रख देते हैं। अब ये योग करने लगी है
और अब मैं नमनेस ये भी करती थी बट रेगुलर नहीं थी इतनी, पर अब रहूंगी पक्का और अच्छे से ठीक होकर ये दिखाऊंगी। अच्छी बात है। पूरा एमएस पूरा क्योर करेगी ये। अब नमनेस और ये सारी चीजें, डबल विजन, ये तो ठीक कर लिया अभी, अब और ठीक हो जाएगी। तो ऐसी ये गर्दन की भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने बताया था एक्यूप्रेशर करे और ये औषधि ले तो पूरी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है प्राणायाम करे। चलो स्वामी जी कुछ और सवाल ले लेते हैं। ये गाजियाबाद से सचिन अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं कि जरूर। उनको 6 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से बाएं हाथ और उंगलियां जो हैं वो अब काम नहीं कर रही हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करें, कपालभाति आधा घंटा और अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। जिनको भी नमनेस है तो ये सारे पॉइंट दबाएं, 1 2 3 4 5, पांचों के 5 पॉइंट ऐसे ऐसे, एक, फिर ये दूसरा, इसको भी नमनेस थी, इसको तो एमएस के कारण से थी, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर ऐसे और ये ऐसे, दोनों हाथों में ऐसे ही पॉइंट दबाएं, जिधर है ज़्यादा उधर ये 5 तो पॉइंट दबाएं और कपालभाति के साथ साथ ये अनुलोम विलोम भी करें। और एकांगवीर रस, रसराज, योगेंद्र, वसंत, कुसुमाकर, मोती पिष्टि, यह जो मैं प्रयोग बता रहा हूं इसमें प्रवाल पंचामृत और मिला ले 10 ग्राम, 10 ग्राम एकांगवीर, 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत, 1 ग्राम रसराज, 1 ग्राम योगेंद्र, 1 ग्राम जो है वसंत कुसुमाकर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 ग्राम भी मिला सकते हैं रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर। 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही चमत्कारिक लाभ होता है, माने जो कभी नहीं देखा सोचा था वो आपको देखने को मिलता है। तो मेधावटी भी ले 1-1 गोली और अश्वगंधा भी ले 1-1 गोली। स्वामी जी निश्चित रूप से उनकी माँ अच्छी हो जाएंगी। जी स्वामी जी, बहुत से केसेस ऐसे हैं जी कि उम्र के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पूछ रही हैं कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है लेकिन वो 8 साल के बच्चे की तरह से रिएक्ट करती है, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, स्कूल की पढ़ाई भी वो नहीं कर सकती है। तो वो चाहती हैं कि आप उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए उनकी बच्ची, जिससे बच्ची का जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप हो सके। उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ सर्वांगासन हलासन भी कराएं। ये सर्वांगासन तो भी करके देखो बेटा, हो जाए। सर्वांगासन हलासन कराएं, पश्चिमोत्तानासन कराएं और सर्वांगासन और हलासन ये 2-2 मिनट करवाएं। अश्वगंधा शतावर चूर्ण दे बच्चों को, अश्वगंधा और शतावर 2-2 ग्राम दे दें और इसके साथ साथ उनको मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ये खिलाए। स्प्रेनुना ये बहुत अच्छा है ब्रेन और बॉडी के डेवलपमेंट के। बच्चों को ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन ये तो बच्चों की कॉमन प्रैक्टिस है, ये तो बच्चों को जरूर करवाएं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और सूर्य नमस्कार और जो है जो बच्चे कर सकते हैं उनको शीर्षासन भी करवा दें। तो ये बहुत बच्चों को ऑटिज्म से लेकर के और ये ब्रेन का और बॉडी का डेवलपमेंट न होना, तो सूर्य नमस्कार से लेकर शीर्षासन तक 1 मिनट से लेकर के और धीरे धीरे 2 मिनट और 5 मिनट तक भी अभ्यास करना चाहिए बच्चों को। बहुत जबरदस्त है ये अभ्यास। और उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जरूर कराएं, ओंकार और गायत्री का ध्यान कराएं, ये पॉइंट दबाएं तो निश्चित रूप से। और बच्चे को 2-2 ग्राम अश्वगंधा और शतावर का पाउडर जरूर दें। उसमें थोड़ा ब्राह्मी और शंखपुष्पी भी मिल जाते हैं अपने पतंजलि चिकित्सालय से। ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर भी ये भी दे दे 2-2 ग्राम। ब्राह्मी शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावर ये सिंपल सी चीजें हैं और इनसे अपरिमित लाभ होता है, बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम बच्चों को जरूर कराएं 5-5 मिनट जी। तो उनका ब्रेन का 100% डेवलपमेंट होगा। ज्योतिष्मती मालकांगरी के बीज या उसका तेल भी दूध में 2-2 ग्राम 1 से 2 ग्राम मिला सके पिला दें और बादाम रोकड़, तो स्वामी जी कुछ पूरा और सवाल है? डेवलपमेंट हो जाएगा ब्रेन का। हुसैन भाई जी स्वामी जी, यूनुस जलीवाल का सवाल है। उनकी उम्र 81 साल है, उनको पार्किंसन है।
तो उन्हें कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे उनकी जो उंगलियां कांपती हैं, हाथ थरथराते हैं, वो रुक जाए? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है स्वामी जी कि कई यंगस्टर्स भी आजकल हमने देखा उनके हाथ कांपते हैं, खास तौर पर वो जब पेन पकड़ते हैं वो सिग्नेचर तक ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि हाथ इतने कांपते हैं। ये सवाल सतीश गारोद का भी है जो अभी मीनाक्षी ने किया है। ये दोनों चीजें बता दीजिए, पार्किंसन और जो हाथ कांपने वाली समस्या है। ये प्रॉब्लम आपने खुद देखा था दिनेश वर्मा, जो पैरिया घिसट घिसट के रखते थे और हाथ पैर कांपते थे, उनको मैंने 7 दिन में दौड़ा के भेजा, आपके पड़ोस में गुड़गांव के रहने वाले। और अमृतलाल जी जिनकी उम्र 75 साल है, उनके भी हाथ कांपते थे। दोनों को मैंने पूरा अच्छा कर दिया है 7 दिन के अंदर। यही जो आपको मैं बता रहा था, इम्यूनोग्रिड पाउडर और इम्यूनोग्रिड वटी, माने जीवक ऋष्वक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक, ये सब दे करके, और साथ ही साथ विदारिकंद वराहिकंद अश्वगंधा शतावर सफेद मुसरी कोंच के बीज, ये जो है ना, ये सारी जड़ी बूटियां अभी तो हम अपने सेंटरों पर भी उपलब्ध करा रहे हैं, जनवरी महीने तक उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो कोई भी कहीं से भी ला करके इनका पाउडर करके खा ले। और मेधावटी अश्वगंधा के साथ साथ स्प्रिलुना, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्प्रिलुना का भी इस्तेमाल करें, सिबकथोन उसका भी इस्तेमाल करें। ये सब प्रयोग करेंगे और ये अनुलोम विलोम हम आधा घंटा 1-1 घंटा करवा देते हैं। और ये 7 दिन का मात्र काम है। 7 दिन में लोग दौड़ने लगते हैं, बड़ी बात है। और उसमें जो मैं अभी एकांगवीर रसराज योगेंद्र और वसंत कुसुमाकर मोती पिष्टि और प्रपाल पंचामृत की बात कर रहा था, ये तो अद्भुत है इसके अंदर। और ये सारे पीछे के पॉइंट दबाएं, 1 2 3 4 5, ये पीछे के 5 चैनल हैं, ये सारे के सारे दबाएं, हाथों में भी और पैरों में भी, ये पूरा ठीक हो जाता है। नहीं तो जिंदगी भर ये स्वामी जी एक सवाल और जरा जल्दी से ले लेते हैं। कांपने लगता है। स्वामी जी प्रतीक काप से दवाई नहीं। जी स्वामी जी प्रतीक काप से बार बार अपनी माता जी के लिए पूछना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनकी माता जी के सिर के ऊपरी हिस्से में चर्बी की शायद गांठें हो गई हैं और प्राणायाम वगैरह वो करती हैं, लेकिन अभी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो उन्हें कौन सी औषधि लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और इसी के अंदर वृद्धि बाधिका वटी मिला ले, पुनर्नवादी मंडूर मिला ले 10 से 20 ग्राम। और खाली पेट सुबह शाम या आधा ग्राम गर्म पानी के साथ या शहद के साथ ले ले। काचनार का काथ या काचनार की घनवटी भी हमने उपलब्ध करा दी है, ये ले ले। काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गूगल ले ले, नहीं तो घनवटी नहीं मिल रही है तो। और सुबह खाली पेट 2 ग्राम हल्दी ले ले, गोधन अर्क पी ले, और कपाल भाती आधा घंटा, और अनुलोम विलोम भी साथ में आधा घंटा कर लें, तो थोड़ी दिनों में पूरी गांठें डिजोल्व हो जाती हैं, सामान्य से लेकर के बेनाइन मैलिग्नेंट से लेकर के टीबी तक की। ये मेरा एक्सपीरियंस है हजारों लोगों पर। स्वामी जी अब हमें अपने शो के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ना है। आज आप ब्रेन स्ट्रांग करने वाला हर्बल सिरप बताने वाले, पीपल और बरगद का खास काढ़ा भी आप बताएंगे जो दिमाग की बीमारियों के लिए रामबाण है। तो अब उस सेक्शन की तरफ आते हैं। अनुलोम विलोम के साथ नाड़ी शुद्धि भी बहुत जरूरी है। ये बता करके फिर ब्राह्मण उद्गीत हमारे सब बच्चे करते रहेंगे। नाड़ी शुद्धि ऐसा होता है, बाएं से लिया, अनुलोम विलोम तो लेकर के छोड़ देते हैं हुसैन भाई। ये जिनको खास करके SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज और हाथ में ग्रिप कम हो जाती है, और यहाँ तक कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोग हो जाते हैं, तो उनमें, और जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा यथाशक्ति, कम से कम 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक रोक सकते हैं। इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं, ये भी जरूर करें। फिर दाएं से छोड़ दिया, पर दाएं से ले। इसमें और अनुलोम विलोम में क्या फर्क है स्वामी जी? रखना यथाशक्ति।
अनुलोम विलोम में लिया और छोड़ दिया, इसमें बीच में होल्ड भी करते हैं। ठीक है। होल्ड करके फिर छोड़ना है। तो ये ब्रेन नर्व और नर्वस सिस्टम के SLMS ऑटोमिन डिजीज और जिनको जो है जो भी ग्रिप किसी भी कारण से कम हो गया है, नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उनके लिए ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत जरूरी है। योग शास्त्र के बाद अब आप पाक लोग शास्त्र की बारी है। लेकिन स्वामी जी, योग और पाक शास्त्र जो कुछ आप सिखा रहे हैं उससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं स्वामी जी, 7 समंदर पार से हम तक लोग संदेश पहुंचाते हैं कि उनकी जिंदगी योग ने बदल दी है, स्वामी रामदेव ने बदल दी है। इंडिया टीवी देख करके वो योग कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक पैगाम आया है अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास से सिद्धांत कपूर क्या कह रहे हैं योग को लेकर के, क्योंकि योग ने उनकी जिंदगी बदल दी है। जरा सुनिए सिद्धांत को। Namaste, my name is Siddhant Kapoor. I'm 13 years old and I'm from San Antonio, Texas. I've been following Swami Ramdev ji on India TV, Facebook Live and started doing yoga. I've been doing yoga daily for the past 8 months. Thank you Swami Ramdev ji. स्वामी जी, सात समंदर पार भी आपके चाहने वाले बैठे हैं। अमेरिका के टेक्सास से ये बातें आई आपके लिए। ऐसे ही सच में पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन सबको हमारा अभिनंदन है, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से जो है 2, 4, 5 से लेकर के 10, 20 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ जी। और एक दिन और टोटलिटी में देखें तो करोड़ों लोगों ने ये फेसबुक के माध्यम से इंडिया टीवी का प्रोग्राम फॉलो किया और उससे अपना आरोग्य पाया है। एक तो ये पेठे का जूस हमने बनाया है। अभी पेठे का जूस ये लोग इसकी मिठाई बना करके खाते थे अक्सर, और हमने ये ऐसा जूस बना दिया है। ये भी बड़ा जबरदस्त है। और इसके साथ साथ बादाम और अखरोट मिक्सी में डाल करके घोट करके भी पी सकते हैं। और यदि किसी को ऐसे छोटे छोटे इसको ऐसे बारीक बारीक काट करके इसके स्लाइस जैसे काट लेते हैं लंबे लंबे, और ये बादाम और अखरोट इसमें जो है थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए आप मुनक्का और अंजीर भी डाल सकते हैं। यदि शुगर की प्रॉब्लम है तो खाली बादाम और अखरोट डाल करके, और इसमें थोड़ा केसर और हल्दी ये भी डाल सकते हैं और शिलाजीत भी साथ में ले सकते हैं। फिर ये आज हम बता रहे हैं, हमने यहाँ पर देखिए ये बड़ है और पीपल है, इसकी जटा ये तो एपिलेप्सी तक अच्छी हो जाती है। बड़ और पीपल की जटाओं को हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मेधा क्वाथ, ये जो मेधा क्वाथ है ये भी इसके अंदर डाल लिया करें। मेधा क्वाथ डाल करके और इसको पका लिया करें। जब 1 किलो पानी का 250 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके रख लें और इसी को दिन भर पी सकते हैं। ये जबरदस्त है। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, बचा है, उस्तखद्दूस है, गाजवान है, मालकांगनी है, अश्वगंधा है, सौंफ है, पुष्कर मूल है, बड़ा जबरदस्त है। तो इसको ऐसे पानी में इसका काढ़ा बना लेते हैं, तो ये काढ़ा भी बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा बादाम रोगन भी दूध में डाल करके पीते, और ये ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर, चीनी की जगह हम मधुरम का और शहद का प्रयोग करते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय ये हमारी जिंदगी को बदल करके रख देते हैं। और ऐसे ही जिनकी जिंदगियां बदली हैं, अब देखो छोटी छोटी उम्र का, क्या नाम बेटा, खड़ा हो। स्वामी जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा कल के शो के बारे में बता दूं। अब इसका दीपक बुझने को हो गया था, पढ़ो। हाँ पी लो, बता दीजिए आप। तो कल स्वामी रामदेव से जानिए स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका से कैसे मिलेगा आपको आराम। रीढ़ की हड्डी के 10 रोगों का क्या है कंप्लीट इलाज। कल सुबह 7:57 पर जुड़िए स्वामी रामदेव के साथ और इन तमाम परेशानियों से हमेशा के लिए निजात पाइए। और सर्दियों में तो खासतौर से स्वामी जी स्पाइनल पेन जो है, तकलीफें जो हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, क्या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक लोगों को हो रहा है, उस सब का भी इलाज बताएंगे। अब छोटी सी उम्र में इसको डिप्रेशन और क्या हो गया था? डिप्रेशन था, नींद नहीं आता था और मैंने हाथ पैर ऐसे कांपते रहते थे। हाँ, अब ये यहीं आकर के कितने दिन हुए?
7 दिन में इसका ये डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई है। ये कभी हंसता नहीं था, अब इसको भी मैंने हंसा दिया है, ऐसे डिप्रेशन में चला गया था। क्या नाम है? नीलमणि प्रकाश। नीलमणि। अब इसको 7 दिन में थोड़ा लाइन अप कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर ये सारे हमारे भाई बहन हैं, इन सबका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दो, जिनने अपना माइग्रेन पेन, इनको भी माइग्रेन पेन और ये सब बहुत प्रकार की दिक्कतें थी, तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज जी स्वामी जी, सारी दुनिया या तो योगग्राम बन जाए, इन बीमारियों से सारे छुटकारा योगी पा बन जाए सकते तो हैं। सब अब ऐसे इसका भी मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। और अगले बार 4 महीने 6 महीने के बाद इस बेटी का 24 किलो से मैं 50-60 किलो वजन करके दोबारा पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा, और तब तक ये डॉक्टर भी बन जाएगी। हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बहुत ठीक बहुत हों प्रणाम और घर लौटें और डॉक्टर बने। फिर हमें जब दांत में तकलीफ होगी हम उनको जाके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।